हेलो बच्चों, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। आपको पता है बच्चों, मैं आपके लिए सेकंड और थर्ड चैप्टर का वीडियो बनाया था। उस चैप्टर में क्या था बच्चों, एक टॉपिक था किरचॉफ लॉ जो रह गया था। एक्चुअल में बच्चों रह तीन टॉपिक गए हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज रह गया है, रह मीटर ब्रिज भी रहा है और रह पोटेंशियोमीटर भी रहा है। लेकिन बच्चों हमारा क्या था, हमारे सिलेबस ने सीबीएसई ने क्या किया इस साल, इन दोनों टॉपिकों को हटा दिया है, मीटर ब्रिज को भी और पोटेंशियोमीटर को भी। तो बच्चों केवल और केवल किरचॉफ लॉ को आज हम करेंगे। तो बच्चों मैं आपका निशान चौधरी आप सभी के सामने लाया हूं किरचॉफ लॉ। तो जल्दी जल्दी से हम इसको कर लेंगे और पहले तीन चैप्टरों को परिपक्त कर लेंगे। पहले ही आपको बता दूं, 3 नंबर का न्यूमेरिकल किरचॉफ लॉ से आना 100% पॉसिबल है, 100% आएगा बच्चों। और व्हीट स्टोन ब्रिज से भी आपके कॉन्सेप्ट को जनरेट करूंगा। तो आओ बच्चों छूटे हुए दोनों टॉपिकों को खत्म करते हैं। तो हेडिंग डालें बच्चों, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों रह क्या गया था हमारे बच्चों सबसे पहले किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ तो बच्चों कोई भी सर्किट हो, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कोई भी सर्किट हो, किसी में भी करंट पूछे, किसी में भी कोई भी करंट पूछे, किसी भी सर्किट में करंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, चुटकियों में। किसी भी सर्किट को कितनी सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं, मिनट से पहले। तो किरचॉफ के 2 लॉ हैं बच्चों, और दोनों लॉ को आप अपने गुरुजी के साथ समझें। इससे ज्यादा सिंपल कोई भी फिजिक्स का टीचर नहीं समझा सकता बच्चों। बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, एग्जांपल भी कराऊंगा। तो बच्चों किरचॉफ के 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है बच्चों किरचॉफ का पहला लॉ, करंट लॉ। इसको बोलते हैं बच्चों किरचॉफ करंट लॉ, या इसी का नाम है बच्चों जंक्शन लॉ। किसी भी नाम से आ सकता है बच्चों, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, करंट लॉ, जंक्शन लॉ। तो बच्चों ये किस पर पहले बता दूं मैं आपको, किस चीज पर ये क्या है, डिपेंड है। तो बच्चों याद रखना, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। याद रखना यहां पर चार्ज का कंजर्वेशन है बच्चों। अब ये होता क्या है बच्चों, याद रखना, इसमें एक भाषा लिख रहा हूं, जितना करंट एंटर होता है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। बस एक कॉन्सेप्ट याद रख दो, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। बस ये याद रखना, ये कहां होना चाहिए, ये होना चाहिए बच्चों एट जंक्शन। ये बस जो काले पेन से मैंने आपको लिखा है, अगर आपने ये कर लिया आपके कॉन्सेप्ट खत्म। अभी दिखाऊंगा किरचॉफ का पहला लॉ क्या है बच्चों, करंट लॉ, जंक्शन लॉ। किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कहने का मतलब है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कहने का मतलब है समेशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत ना। तो बच्चों अगर आप ये कह रहे हैं गुरुजी तो फिर ये क्या था बच्चों, ये मेरा सिंपल तरीका मैंने बता रखा है कि किसी भी जंक्शन पर अगर आप क्या करो, जितना करंट एंटर हो रहा है उसको इक्वल कर दो करंट लीविंग के, तुरंत आपके जंक्शन लॉ क्या है, खत्म हो जाएगा। जैसे सिंपल में बात करूं आपसे, मैं कह दूं ये क्या है, ये लाइन पर जो ये ए पॉइंट है, क्या ये जंक्शन है ना। जंक्शन के लिए बच्चों 3 कंडीशन, ये 3 पॉइंट होने ही चाहिए, 1 2 3, 4 हो तो और अच्छी बात है। तो बच्चों 3 तो जंक्शन के लिए होनी चाहिए। आपको पता है ट्रेन का फलाना जंक्शन, ढिकाना जंक्शन क्यों होते हैं, मथुरा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, ये क्यों होते हैं बच्चों, ये इसलिए होते हैं बच्चों ताकि वहां से बहुत सारी ट्रेन आ रही हैं और बहुत सारी ट्रेन कहीं भी जा रही हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे, ये मैंने एक सर्किट में ही लेके बताता हूं। ये सपोज करो I1 है, ये I2 है, ये I3 है इस ए पॉइंट पर। तो बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं क्या कंडीशन होगी, करंट लॉ या जंक्शन लॉ क्या कहता है, तो मैंने आपको एक चीज लिख दी बच्चों, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, कहां, जंक्शन।
तो बच्चों ये जंक्शन है, बिल्कुल है। करंट एंटरिंग कितना कर रहा है, I1 और I2, तो बच्चों I1 प्लस I2 एंटर कर रहा है, लीव कितना कर रहा है, I3। तो अगर बच्चों मैं कहता ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो बच्चों कितना निकलता, अपने आप दिमाग में आना चाहिए, 6 एम्पियर। तो बच्चों यही था हमारा करंट लॉ, जंक्शन लॉ। क्रिस्टल क्लियर। 2 एग्जांपल और देता हूं आपको और आपके कॉन्सेप्ट खत्म। बच्चों कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए जंक्शन पर, केवल जंक्शन होना चाहिए, दूसरा आपके दिमाग में होना चाहिए करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। सिंपल दे रहा हूं। मैंने क्या एक सर्किट बना ली बच्चों, ये रही, ये रही। अब ये ए बी सी डी, ये 2 वोल्ट का है, करंट दे दिया यहां I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, I निकालो यहां। तो बच्चों कैसे निकालोगे आप, ए पर और यहां पर निकालो बच्चों, हाँ ए पर निकालो। अब बच्चों कैसे निकालेंगे मुझे बताओ सबसे पहले, क्या यहां पर जंक्शन लॉ लगता ना, क्या यहां लगता ना, क्या यहां लगता ना, क्या यहां लगता ना, या यहां, एक ही बात है, कहीं पर भी लगा लो। अभी निकाल के दिखाऊंगा, यहां जो आएगा वही आएगा। मुझे बताओ आपके गुरुजी ने बताया है करंट एंटरिंग, सबसे पहले तो जंक्शन देखो, देख लिया, उसके बाद देखो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, डन, खत्म खेल बच्चों, यहीं से उड़ गया कॉन्सेप्ट। आ जाओ, तो इसको कोष्टक में करते हैं बंद बच्चों। क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, कितना यहां से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर, प्लस यहां से 4 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर। तो बच्चों करंट लीविंग को अगर मैं क्या कह दूं, आई, तो बच्चों आई क्या आ गया, 6 एम्पियर। खत्म बच्चों, कितना गया, 6 एम्पियर। अब मैं दोबारा बच्चों इन दोनों को निकाल दूं, निकाल दो, 6 एम्पियर करंट है, यहां जो जाएगा वापस कितना गया, 4 एम्पियर, तो यहां क्या बच गया, 2 एम्पियर। डन बच्चों। तो करंट लॉ, जंक्शन लॉ, किरचॉफ का पहला लॉ किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। करंट लीविंग इज इक्वल टू करंट एंटरिंग, कहां होनी चाहिए, जंक्शन पर कंडीशन होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बच्चों दूसरे लॉ की तरफ। तो पहला लॉ आपका क्रिस्टल क्लियर बच्चों, मैं एक बार देख लूं कि वीडियो अच्छे से चल रहा है कि नहीं बच्चों, फिर हम सेकेंड लॉ को भी खत्म कर लेंगे। तो बच्चों किरचॉफ का सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ का किरचॉफ का सेकेंड लॉ, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं बच्चों वोल्टेज लॉ, या क्या कहते हैं बच्चों, लूप लॉ, या कहते हैं सेकेंड लॉ, किरचॉफ लॉ। तो इन 3 नामों से इसको भी जानते हैं बच्चों। ये किस पर बेस्ड है, तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है बच्चों। क्वेश्चन आ जाता है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बच्चों। किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। उधर बच्चों एक चीज बताई थी आपको मैंने, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, जंक्शन। यहां बच्चों याद रखना, जो समेशन है पोटेंशियल एनर्जी का वो 0 होता है, याद रख लेना। कितनी भी पोटेंशियल एनर्जी को लूप के अंदर, एक कंडीशन बस, एक शर्त, लूप के अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको 0 कर दो, आपका सेकंड लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ पॉसिबल हो जाएगा। नहीं समझे क्या, बिल्कुल नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं, आपके गुरुजी आपको समझाएंगे। कहने का ये मतलब है बच्चों, सिंपल मैंने सर्किट ली, यहां रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर मैंने 5 वोल्टेज की बैटरी लगा दी, अब यहां पर क्या रेजिस्टेंस लगा दिया 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर का, और यहां से करंट दे दिया I इज इक्वल टू 2। तो बच्चों आपको अगर पूछता है लूप लॉ, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, या तो आपको ऐसे एक लूप ले लेनी है या फिर उल्टा, दोनों से करके दिखाऊंगा, आंसर सेम आएगा जो भी है। आई निकलवा दूं बच्चों, आई निकलवा देते हैं, आई निकलवा देते हैं। तो बच्चों ये आई ले लिया, ये आर है, ये वी है। तो बच्चों कैसे करते हैं, याद रखना बच्चों,
यहां से दो रूल स्पेसिफाइड होते हैं, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बताऊंगा बच्चों, तब बताऊंगा इसको आगे। तो इसको चलते हैं आगे। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0 हो जाता है लूप के अंदर। तो ये किरचॉफ लॉ की कहानी है बच्चों। अब आ जाते हैं कि किरचॉफ लॉ में साइन कन्वेंशन है बच्चों, दो कंडीशन। क्या कंडीशन है सुन लो। अब क्या है, एक सर्किट बनाते हैं आपके गुरुजी। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है बच्चों। ये रेजिस्टेंस है आर, यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया R1, यहां R2 और यहां भी लगा दिया R3। डन बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों लूप लॉ की, तो याद रखना एक लूप में लगता है, इसको बोल दिया बच्चों V1 और इसको बोल दिया बच्चों V2। क्रिस्टल क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है समेशन ऑफ V को हमें 0 करना है लूप में लेते हुए। आपको ये भी पता है ओम्स लॉ के थ्रू V क्या होता है, RI के इक्वल होता है बच्चों। अब सिंपल अगर मैं बात करूं, दो रूल याद रखने बच्चों। एक बैटरी का रूल ऑफ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन हालांकि आपको एग्जांपल से ही आएगा बच्चों। रूल ऑफ साइन कन्वेंशन क्या कहता है, अगर मैं क्या कर रहा हूं बैटरी, जैसे सपोज करो यहां पर समझाता हूं सिंपल। यहां पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव बच्चों। अगर मेरा क्या है करंट, सपोज करंट आई जा रहा है, मैंने क्या किया बच्चों, दो मेरे पास रास्ते हैं। एक लूप ऐसे ले सकता हूं बच्चों और एक लूप ऐसे ले सकता हूं। पहले फर्स्ट की बात करूंगा देन सेकंड की बात करूंगा बच्चों। याद रखना है तो जो साइन कन्वेंशन है, एक तो बैटरी के लिए और दूसरा रेजिस्टेंस के लिए बच्चों। पहली लूप में अगर मैं बैटरी की बात करूं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है करंट। मुझे बताओ अगर मैं बात करूं ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो करंट का पाथ बच्चों ये है। अगर मैंने जो लूप ली है बच्चों, ये भी इसी डायरेक्शन में ली है बच्चों, ये रही। अगर याद रखना बच्चों, जो लूप का पाथ है और करंट का डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो जो बैटरी है वो माइनस में लिखी जाती है। डन बच्चों, खत्म खेल, कुछ नहीं करना है आपको पहले के लिए। अगर बच्चों रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस में बच्चों याद रखना है, अगर रेजिस्टेंस की बात करूं, कहने का ये मतलब है छोटी है बड़ी में गई, क्या छोटे से बड़े में अप हो रही है ना, पॉजिटिव, सॉरी यहां पर अगर बात करूंगा बच्चों पॉजिटिव छोटे, यहां पर देखना है बच्चों ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ देखना है बच्चों। अब इस रजिस्टर को मैं यहां ना लेके इधर लेता हूं ताकि इजी हो जाए। यहां ले लिया बच्चों ये R1। बच्चों बैटरी क्लियर हुई, छोटे से अगर बड़े में जा रही है तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी। ड्रॉप हुई इंक्रीज हुई, भाई राइज हुई राइज हुई। अगर रेजिस्टेंस की बात करता हूं बच्चों, V इज इक्वल टू RI होता है बच्चों। याद रखना अगर लूप और पाथ, ये रेजिस्टेंस है बच्चों ऊपर R और ये डायरेक्शन है लूप का। इधर देखो लूप का डायरेक्शन भी इधर ही और करंट का, जब इन दोनों का डायरेक्शन एक जैसा होता है बच्चों तो ये माइनस में इंडिकेट होता है, माइनस RI कहलाता है। अगर आपको क्रिस्टल नहीं हुआ तो दोबारा बच्चों देखो, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है दोनों कंडीशन। तो साइन कन्वेंशन ऑफ लूप लॉ अगर ये आ गया, सारी सर्किट ब्रेक कर लोगे आप। साइन कन्वेंशन ऑफ लूप लॉ बच्चों, V1 V2 R2 R3 R2 R1। अब बच्चों इधर
अगर मैं बात करूं साइन कन्वेंशन की, तो एक तो वोल्टेज, बैटरी, दूसरा रेजिस्टेंस। हालांकि आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, कहीं पर भी पूछ लूंगा बच्चों। अगर मैं बात करूं, यहां आपने लूप बना ली बच्चों, ये पहली नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ। सपोज करो बच्चों आपने लूप ले ली, ए बी सी ई, खत्म। तो जो लूप लिया आपने बच्चों, ए बी सी ई ली, लूप ए बी सी ई, ये लूप लिया आपने। तो बच्चों समेशन ऑफ वी 0 होना चाहिए। अब आप देखना बच्चों, आपको क्या है, अगर बैटरी चाहिए, मुझे बताओ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आई है, तो बच्चों कभी भी याद रखना, अगर राइज होता है वी तो हमेशा वी पॉजिटिव आएगा। डन। अगर लूप ऐसे ना हो के बच्चों, इस लूप के लिए, लूप ए बी सी ई के लिए क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं क्या कर दूं बच्चों, इसको उल्टा कर दूं जस्ट, इसको क्या करूं, उल्टा कर दूं जस्ट, इसको क्या करूं बच्चों, उल्टा कर दूं जस्ट, ये एरो कर दूं, मुझे बताओ अब लूप क्या हो गया बच्चों, लूप क्या हो गया, उल्टी हो गई, लूप हो गई बच्चों ई सी बी ए। तो बच्चों ये हो गई लूप, इसके लिए भी समेशन ऑफ वी 0 होगा। लेकिन याद रखना बच्चों, इस लूप में मुझे बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, डाउन हुआ, डिक्रीज हुआ, इसको कहते हैं माइनस बी। तो बच्चों बैटरी के केस में खत्म। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है, ऊपर आ रहा है राइज कर रहा है पॉजिटिव, ऊपर से नीचे आ रहा है ड्रॉप कर रहा है नेगेटिव, खेल खत्म। रेजिस्टेंस के केस में अब कहानी चलाते हैं बच्चों। तो रेजिस्टेंस के केस में कहानी कैसे चलाएं बच्चों, आ जाओ, कुछ नहीं करना आपको, फिर से लूप को दौड़ाना है। अब मैंने क्या कहा, ये मेरी लूप है, क्या लूप है, फिर से लूप लिख दी, ए बी सी ई ए, ये लूप लिख दी बच्चों इसमें रेजिस्टेंस की कहानी में। अब बच्चों आपको पता है V इक्वल टू आर आई होता है। डन। अब ये पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, क्या बच्चों फिर से असमंजस में फंस गए, आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, आपका करंट कैसे मूव करेगा, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका लूप का डायरेक्शन भी यूं है और करंट का भी। जब भी लूप का डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन और लूप का पाथ एक जैसा हो तो ये आ जाता है V इक्वल टू माइनस आर आई। अगर अपोजिट डायरेक्शन होते तो ये आ जाता V इक्वल टू प्लस आर आई। बच्चों एक बात देख लेता हूं कि बोर्ड में आया कि नहीं आया, और फिर हम क्या है खत्म करते हैं एक दो एग्जाम्पल के साथ। तो बच्चों आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा साइन कन्वेंशन। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है वही आपसे बनेगा। अब मैं आपसे सिंपल पूछूंगा यहीं से, इसी डायग्राम से एग्जांपल, और आप धूमा धूमा कर दोगे। डन बच्चों। तो अब आ जाओ, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो चुके हैं आपके, दोनों लॉ आपके क्रिस्टल क्लियर हैं। अब क्वेश्चन पूछने की बारी। फिर से इस बार मैंने ये बना लिया बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं सर्किट बनाओ पूरा, ये V1, ये V2, ये R1, R2, R2 और R3, A B C D E F, इसके सारे लूप किस किस के लिए, लूप A B E F के लिए निकालो। आपको पता है समेशन 0 है, तो बच्चों आपको पता है सबसे पहले करंट यहां से I1 बोल दिया, आया I1। आपको पता है यहां से करंट I2 जाएगा, यहां पर I3 बोल दिया। डन बच्चों, I3। आपको पता है यहां करंट बैक क्या हो जाएगा, I1, यहां पर I2। क्रिस्टल क्लियर, जंक्शन लॉ से नहीं तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट आउट, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो बच्चों करंट एंटरिंग कितना हो रहा है, I1 प्लस I2, तो ये कितना हो जाएगा, I3। डन बच्चों, क्रिस्टल क्लियर। तो यहां भी यही बात है, लीविंग इज इक्वल टू आउटिंग। अब आ जाओ बच्चों, ए बी ई एफ के लिए पूछ रहा है, ए बी ई एफ। तो बच्चों लूप ही है, आ जाओ एक एक टैकल करें बच्चों।
तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ है नहीं है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो बच्चों रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू RI के लिए तैयार है। मुझे बताओ लूप का डायरेक्शन भी ये, करंट का भी डायरेक्शन ये। क्या लिखूंगा बच्चों यहाँ से, लूप और करंट के दोनों का डायरेक्शन। इसको बच्चों R2 बोला था, R2। करंट क्या है, I3। तो बच्चों V इज इक्वल टू RI होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी माइनस R2 V इज इक्वल टू RI, I3। तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा बच्चों कुछ है नहीं है, नहीं है। आगे ये भी, इसका करंट का डायरेक्शन बच्चों I1 का भी, ये भी, और R1 का। तो ये क्या हो जाएगा, R1 I1। बच्चों तीसरा V के लिए बच्चों क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन राइज हो रहा है, प्लस V इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू दोनों प्लस R2 I3 प्लस R1 I1। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अब आपसे पूछ ले बच्चों लूप BCDE के लिए, इस लूप के लिए पूछ रहा है, लूप BCDE के लिए निकालो बच्चों। समेशन ऑफ V 0 होता है। अब निकालो जल्दी से, कुछ नहीं है, सिंपल है, फिर से वही है, टैकल करो। मुझे बताओ यहां कुछ है नहीं है, नहीं है, नहीं है। अच्छा अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन I2 है। मुझे बताओ करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है बच्चों, नेगेटिव से पॉजिटिव, लूप उल्टी है। तो मुझे बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, V2 नेगेटिव बच्चों, तो माइनस V2, क्योंकि जो पॉजिटिव से नेगेटिव गई ड्रॉप कर गई। अब इधर आ जाओ बच्चों, करंट और लूप का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस R3 V2। आगे बच्चों, आगे ये R2 I3 दोनों अपोजिट है बच्चों, बिल्कुल अपोजिट है, प्लस R2 I3 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो बच्चों, यही आया V2, तो यहां ये V1 था, V2 इज इक्वल टू R3 V2 प्लस R2 I3। तो बच्चों ये आया कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये लूप लॉ भी होता है खत्म। अब आप सारे न्यूमेरिकल जितने भी किरचॉफ लॉ से रिलेटिव है सब बनाने के लिए परिपक्व। तो ये था बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट। तो ये रह गया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों। अब मैं आपको बता रहा हूं 3 नंबर का क्वेश्चन 100% किरचॉफ लॉ से आएगा ही आएगा। डन बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों।